किरणें बराबर नहीं पड़ती हैं, कहीं पर तापमान ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। कहीं पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है तो वहां तापमान ज्यादा होगा, और जहां तिरछा पड़ती है वहां पर कम होगा। तो इसी तापमान के आधार पर ही प्राकृतिक वनस्पत में भी परिवर्तन होता है, प्राकृतिक वनस्पत में भी अंतर पाया जाता है। तो ये प्राकृतिक वनस्पति है जलवायु के ऊपर डिपेंडेंट करती है। प्राकृतिक वनस्पति जो होती है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु पर आधारित है, जलवायु पर आधारित है। जलवायु की हमने बात किया था, जलवायु मौसम की लंबे अवधि में औसत जो स्थिति होती है उसी को कहा जाता है जलवायु। तो जैसे ये बीच में ज्यादा सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं तो यहाँ गर्म होता है, यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ का मौसम अलग है। जो हमारा ये जो 23 डिग्री कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ की अलग है। इसके आगे कभी भी सूर्य की रोशनी सीधे नहीं पड़ती तो वहाँ कम तापमान होता है, तो वहाँ की जलवायु अलग है। तो इन्हीं जलवायु के कारण ही वनस्पति भी हर जगह की अलग अलग है। ठीक है, कहीं पर बारिश ज्यादा होती है, कहीं पर ज्यादा गर्मी होती है, कहीं पर शुष्क है, कहीं पर बर्फ है। तो ये सारी चीजें जलवायु के आधार पर ही वनस्पति भी अलग अलग प्रकार की उपस्थित है पूरे पृथ्वी की सरफेस पर। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर वनस्पति की जो वृद्धि होती, ग्रोथ होती है, जो इसकी वृद्धि है, ग्रोथ, ये कई कारकों पर डिपेंड करती है। इसके कारक जो हैं, पहला तो होता है तापमान। तापमान ही निर्धारित करता है वहां का क्या जलवायु होगी, तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा होता है कि नमी, नमी कितनी है, मॉइस्चर, इन्वायरमेंट शुष्क तो नहीं है, अगर बहुत शुष्क होगा तो वहां वनस्पति अलग प्रकार की होगी। ढाल, ढाल मतलब पहाड़ी तो बिल्कुल सीधी है, ढाल ज्यादा है जैसे इस टाइप से, तो पहाड़ी ढाल है तो यहाँ वनस्पति अलग प्रकार की होगी, मैदान होगा तो अलग प्रकार की होगी। ठीक है, फिर मिट्टी, मिट्टी किस प्रकार की है, मिट्टी वहां पर बालू है, चिकनी मिट्टी है, या रॉक ज्यादा बड़े पत्थर हैं, तो उस काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, तो उस आधार पर भी हमारी प्राकृतिक वनस्पति निर्धारित होती है। तो ये मेन कारक हैं जिनके आधार पर प्राकृतिक वनस्पति निर्धारित होती है, जिनकी वृद्धि होती है। ठीक है, वनस्पति की सघनता और प्रकार में